अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम नाइडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। नाइडेरिया का वर्ड ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ नाइट से निकला है, जिसका मतलब है स्टिंग। स्टिंग के मायने हैं डंग मारना, यानी पॉइजनस सिक्रीशन या डंग मारना। तो इन एनिमल्स का लिटरल मीनिंग है स्टिंगिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो डंग मारते हैं, जहर उगलते हैं। ये नाम इन एनिमल्स में मौजूद ख़ास किस्म के सेल्स नाइडोसाइट्स की वजह से रखा गया है। नाइडोसाइट्स में ख़ास किस्म के ऑर्गेनल होते हैं जिन्हें नेमेटोसिस्ट का नाम दिया जाता है। इन एनिमल्स का पुराना नाम सिलेंट्रेटा भी है। सिलेंट्रेटा का मतलब था होलो गट। तो ये दोनों नाम इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडर्न नाम फाइलम नाइडेरिया, जबकि ट्रेडिशनल या पुराना नाम फाइलम सिलेंट्रेटा। नाइडेरिया के हैबिटेट की बात करें तो ज़्यादातर नाइडेरिया मेरीन है, यानी समंदर में पाए जाते हैं। अलबत्ता चंद एक स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, जैसा कि जेलीफिश एंड हाइड्रा। नाइडेरिया का मोड ऑफ लाइफ 3 तरह का होता है। ज़्यादातर नाइडेरिया कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, यानी कि ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, जैसा कि ओबेलिया, कोरल्स और सी फैन। कुछ सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब है स्टेशनरी, यानी कि नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं करते बल्कि एक जगह के ऊपर अडहेर रहते हैं, अटैच रहते हैं। और कुछ नाइडेरिया ऐसे भी हैं जो मोटाइल हैं और फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम फाइलम नाइडेरिया की सिमेट्री और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। फाइलम नाइडेरिया के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म सर्कुलर और सफेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एम्ब्रियो लेवल पर दे हैव 2 जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स एम्ब्रियो लेवल पर सेल की वो लेयर्स होती हैं जिससे बाद में जाके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इनके अंदर 2 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म होती हैं, यानी कि ये सेल की 2 लेयर होती हैं। एक्टोडर्म बाद में जाके एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि एंडोडर्म से गैस्ट्रोडर्म बनाई जाती है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक नॉन लिविंग जेली लाइक मटेरियल भी होता है, जिसे मिजोग्लिया का नाम दिया जाता है। इस मिजोग्लिया के अंदर चंद एक अमीबा जैसे सेल्स होते हैं जो एक्टोडर्म या एंडोडर्म से ही इस लेयर में आते हैं। जैसा कि हम फाइलम नाइडेरिया के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें नाइडोसाइट्स कहा जाता है। इन नाइडोसाइट्स के अंदर स्पेशल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं जिन्हें निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये निमेटोसिस्ट पॉइजनस सिक्रीशंस बनाते हैं और निमेटोसिस्ट की मदद से ये एनिमल्स अपना डिफेंस और ऑफेंस बनाते हैं और अपने शिकार या फूड को पकड़ते हैं। अब हम फाइलम नाइडेरिया के ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकी बॉडी में एक ही कैविटी या खाली जगह पाई जाती है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। गैस्ट्रो का लफ्ज़ डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टमक के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वेस्कुलर का लफ्ज़ ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इस कैविटी की एक ही ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को माउथ बोला जाता है, यानी इनके अंदर एनस मौजूद नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से ही फूड इंजेस्ट की जाएगी और बाद में बच जाने वाला जो अनडाइजेस्टेड फूड या मैटर होगा उसे इसी माउथ के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। माउथ के आसपास बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को टेंटिकल्स का नाम देते हैं। निमेटोसिस्ट और नाइडोसाइट्स, जिससे हम पहले पढ़ चुके हैं, वो इन्हीं टेंटिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट और नाइडोसाइट्स की मदद से ये अपने प्रे के ऊपर पॉइजनस सिक्रीशन रिलीज करते हैं, उसे पैरालाइज करते हैं, मार देते हैं और बाद में टेंटिकल्स की मदद से उस शिकार को, उस फीड को अपने माउथ के ज़रिए से बॉडी के अंदर ले आते हैं। इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, इसे हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। याद रहे, एनिमल्स में 2 तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, सैक लाइक और ट्यूब लाइक। छोटे एनिमल जैसा कि फाइलम नाइडेरिया में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सैक का मतलब है बोरी या थैला। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम उस डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग यानी कि माउथ पाया जाता है, एनस मौजूद नहीं होता। नर्वस सिस्टम की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में 2 तरह का नर्वस सिस्टम होता है, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
डिफ्यूज नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन या स्पाइनल कोड मौजूद नहीं होती, जबकि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड मौजूद होती है। ये दोनों नर्वस सिस्टम का बुनियादी फ़र्क है, और भी बहुत सारे फ़र्क हैं। फिलहाल हम नर्वस सिस्टम को नहीं पढ़ रहे, हम किंगडम एनिमेलिया और फाइलम नाइडेरिया को स्टडी कर रहे हैं। फाइलम नाइडेरिया के अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इनके अंदर किसी भी तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, यानी कि इनके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड नहीं होती, बल्कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन मौजूद होता है। ये न्यूरॉन सिर्फ सुपरफिशियल होते हैं, यानी कि बॉडी की सरफेस पर पाए जाते हैं, और इन न्यूरॉन्स की डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, सच एज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में ये 3 तरह के न्यूरॉन हम पढ़ते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। लेकिन डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में इस तरह की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं पाई जाती। बाकी ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर बाकी कोई भी प्रोमिनेंट ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। इनके अंदर ना ही रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी या ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। अब हम नाइडेरिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात स्टडी करेंगे, और वो है उनकी बॉडी फॉर्म्स। ज़्यादातर नाइडेरिया 2 बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉलिप और दूसरी मेडुसा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम शेप के बारे में बात करें तो पॉलिप के अंदर जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, जबकि मेडुसा की शेप अम्ब्रेला लाइक होती है। लाइफस्टाइल की बात करें तो पॉलिप सिसाइल या नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि मेडुसा जो है वो मोटाइल या फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आखिर में हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। पॉलिप्स और मेडुसी के रेफरेंस से कुछ चीज़ें हमारी बुक में मेंशन नहीं है, जैसा कि एक टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली 2 डिफरेंट इंडिविजुअल का एग्जिस्ट करना, जैसा कि यहाँ पे हम पॉलिप्स और मेडुसी के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिप्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर मेडुसी बनाते हैं, जबकि मेडुसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद पॉलिप्स बनाते हैं। इसका मतलब है पॉलिप से पॉलिप नहीं बन सकते, पॉलिप से मेडुसी बनेंगे और मेडुसी से पॉलिप बनेंगे। इस फिनोमिना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। लास्ट में हम एग्जाम्पल की बात करेंगे फाइलम नाइडेरिया के कुछ प्रोमिनेंट एनिमल्स, हाइड्रा, ओबेलिया, जेलीफिश, सी एनिमोन और कोरल्स हैं। ये हाइड्रा और उसकी डिटेल पिक्चर, ये जेलीफिश की तस्वीर। फाइलम नाइडेरिया का एक इम्पॉर्टेंट एनिमल कोरल भी है। कोरल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो कोरल कॉलोनियल नाइडेरियन है। ये एक हार्ड एक्सोस्केलेटन बनाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब कोरल्स मर जाते हैं तो इनका ये एक्सोस्केलेटन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये समंदर के बॉटम में जमा हो जाता है। जब भी कैल्शियम आएगा तो हार्डनेस और रिजिडनेस आएगी। जब हज़ारों और लाखों कोरल्स मरते हैं तो इन कोरल्स के एक्सोस्केलेटन आपस में मिलकर कोरल आइलैंड्स और कोरल रीफ्स यानी कि चट्टानें बनाते हैं। ये कोरल्स की इंपॉर्टेंस है। इन कोरल रीफ के अंदर समुद्री जानवर अपना घर वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइलम नाइडेरिया का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर फाइलम नाइडेरिया के बारे में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।